कहते हैं जब इंसान का दिमाग सनकी हो जाए तो उसके लिए इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं रहता। ये कहानी भी है एक ऐसे पागल आदमी की जिसके हाथ लहू से रंग चुके थे। पता नहीं उसने कितनी मासूम जिंदगियों को मौत के घाट उतार दिया था। कहानी के शुरुआत में हम तीन दोस्तों को देखते हैं, बेन, क्रिस्टी और लिज को। दरअसल वो एक बहुत बड़े क्रिएटर को देखने के लिए वॉल्फ क्रेक जाते हैं और निकलने से पहले वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं। वो सब बहुत एक्साइटेड थे और अगली सुबह उन्होंने रास्ता पकड़ा और सीधा EMU क्रेक तक जा पहुँचे। वो लोग कुछ देर के लिए वहाँ पर स्टे करते हैं, लेकिन वहाँ पे मौजूद कुछ लोगों के साथ बेन की लड़ाई हो जाती है। वो लोग काफी बदतमीज थे, लेकिन बेन वहाँ पर कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं बिना किसी बात के। और उनके जाने के बाद भी एक आदमी जिसकी बेन के साथ लड़ाई हुई थी वो उसको बहुत ही बुरी नजरों के साथ देख रहा था। और फाइनली वो लोग वहाँ तक पहुँच ही जाते हैं, लेकिन उन्हें आगे का सफर पैदल करना होगा। और कुछ देर पैदल चलने के बाद आखिरकार वो वॉल्फ क्रेक तक पहुँच ही जाते हैं। वो एक बहुत ही बड़े क्रिएटर को देखते हैं और वो क्रिएटर के अंदर जाकर बहुत ही अच्छा फील करते हैं और पता चलता है कि लिज और बेन एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है और शाम पड़ते ही वो वापस निकलने के लिए तैयार थे, लेकिन गाड़ी में कुछ मसला हो जाता है और बाहर सर्दी इतनी ज्यादा है कि वो रात गाड़ी के अंदर गुजारने का फैसला करते हैं। लेकिन कुछ देर बाद उन पर कुछ लाइट्स पड़ती हैं। ये सब देखकर उनके अंदर खौफ बैठ जाता है। लाइट्स जब करीब आती हैं, बेन को लगता है कि शायद कोई हमारी मदद के लिए आया है और खुशी से वो बाहर निकलता है और वो एक आदमी को देखता है। वो आदमी कहता है कि तुम लोगों ने तो मुझे डरा ही दिया। वो आदमी कहता है अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, और वो लोग हंसने लगते हैं। वो सोचते हैं कि ये कोई बहुत ही अच्छा इंसान है। वो आदमी गाड़ी को रिपेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उनसे कहता है कि ये ठीक नहीं हो सकती, इसको मेरी गाड़ी के साथ बांधकर इसे साथ ले जाना होगा। और क्रिस्टी के दिमाग में ये सवाल चल रहा था कि आखिर वो आदमी उनकी हेल्प क्यों कर रहा है। और बेन कहता है कि तुम हमें टाउन तक छोड़ दो, उसके आगे हम अपनी मदद ढूंढ लेंगे। और आदमी कहता है कि मैं तो दूसरी साइड पर जा रहा हूँ। और बेन घबराहट के मारे पूछता है तुम हमें छोड़ने के कितने पैसे लोगे। वो कहता है मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, और वो उनकी गाड़ी को ट्रक के साथ बांधकर ले जाने लगता है। और वो लोग एक बहुत ही लंबा सफर करते हैं, लेकिन फिर भी मंजिल तक नहीं पहुँचते। लिज कहती है कि ये तो बहुत वक्त हो गया है, हम अभी तक पहुँचे क्यों नहीं। बेन कहता है कि हमें इस जगह के बारे में पता नहीं है, शायद हमको इसलिए लग रहा है, उसको रास्ते के बारे में मालूम होगा, हमें कुछ नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। कुछ देर बाद वो एक जगह पर रुकता है और शायद ये उसी का ठिकाना है, और वहाँ पर उन चारों के अलावा कोई भी नहीं था। वो आदमी कहता है कि तुम लोग बहुत थक चुके होगे, तुम ये पानी पी लो और कुछ देर के लिए आराम कर लो। वो लोग पूरी तरह इस आदमी से मुतमिन हो चुके थे। वो लोग आपस में काफी गपशप करते हैं, लेकिन अचानक उन लोगों को नींद आने लगती है। और अगले दिन जैसे ही लिज की आंख खुलती है, वो खुद को बुरी तरह से रस्सियों में जकड़ा हुआ देखती है। शायद उस पानी में कुछ मिला हुआ था, इसलिए उसकी आंख अगले दिन सुबह की जगह शाम को खुलती है और वो बहुत ही मुश्किल से खुद को उन रस्सियों से निकालती है और वो किसी तरह अपनी गाड़ी के पास पहुँचती है। उस आदमी ने उस गाड़ी के सारे पार्ट्स अलग कर दिए थे। वो डर के मारे वहाँ से भागने लगती है, लेकिन उसको क्रिस्टी के चीखने की आवाज सुनाई देती है और वो खौफ के मारे क्रिस्टी को ढूंढने लगती है। वो देखती है कि वो आदमी क्रिस्टी के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव कर रहा है और वो सन की आदमी उस पर बंदूक तान कर खड़ा है। लगता है ये उसकी जान लेने ही वाला है, लेकिन उस सन की आदमी के इरादे तो बहुत ही बुरे थे। और लिज बिना कुछ सोचे बाहर जाकर अपनी गाड़ी को आग लगा देती है, जिसकी वजह से उस आदमी का ध्यान भटक जाता है और आग लगाते ही वो छुप जाती है। और वो सन की आदमी जैसे ही गाड़ी के पास आता है और लिज तुरंत अपनी दोस्त के पास पहुंचती है और लिज वहां पर बहुत ही खतरनाक मंजर को देखती है। वो सामने एक लाश देखती है जिसको बहुत ही बुरे तरीके से लटकाया गया था और शायद अब उनके साथ भी वही हो जाए जैसे वहां पहले आई हुई लाश के साथ हो चुका है। वो सन की आदमी जैसे ही उनके पास लौटता है, लिज डर के मारे एक टेबल के नीचे छुप जाती है और वो आदमी क्रिस्टी के साथ फिर से बुरा बर्ताव करता है। और लिज मौका देखते ही उसी की बंदूक उठाकर बंदूक उस पर तान देती है और गोली चला देती है, जिसकी वजह से वो वहीं घिर कर ढेर हो जाता है। और लिज तुरंत क्रिस्टी को उसके कपड़े पहनाती है और उसको वहां से बाहर ले जाती है। वो एक गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन गाड़ी में तो चाबी भी नहीं है। और लिज वापस जाकर उस आदमी की जेब से चाबी निकालती है और गाड़ी की सीट पर बैठते ही वो देखती है कि वो आदमी फिर से उनके सामने खड़ा है। वो फिर से उन पर हमला करता है, लेकिन लिज गाड़ी से उसको कुचलने की कोशिश करती है
और वो वहाँ से भाग जाता है और वो बहुत ही तेज रफ्तार के साथ वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सन की इतनी आसानी से इनकी जान छोड़ने वाला नहीं। वो दूसरी गाड़ी से उनके पीछे आता है और घबराहट के मारे उनको समझ नहीं लगती और वो एक गलत रास्ते पर जा रहे थे। जब आगे कोई रास्ता नहीं मिलता वो दोनों गाड़ी से उतर जाती हैं और गाड़ी को एक पहाड़ से नीचे गिरा देती हैं कि शायद वो सन की इनको मरा हुआ समझकर उनकी जान छोड़ दे। लेकिन वो सन की वहाँ पहुँचते ही पूरी तरह से छानबीन करता है और गाड़ी की तरफ जाकर उसमें देखता है। दूसरी तरफ क्रिट्सी भी बिल्कुल हिम्मत हार चुकी है। उसके दिल में ये डर बैठ चुका है कि हम दोनों की मौत तो पक्की है और हमें बहन के बारे में भी कुछ मालूम नहीं, वो जिंदा भी है या उस सनकी का शिकार हो चुका है। और वो दोनों वहाँ से हिम्मत करके निकलने की कोशिश करते हैं और लिज क्रिट्सी को कहती है कि हम दोबारा गिराज में जाएंगे। मेरे ख्याल में तो ये एक बहुत ही बड़ा पागलपन है, लेकिन मौत तो चारों तरफ है तो शायद यही करना ठीक होगा। और क्रिट्सी की ये हालत नहीं है कि वो उसके साथ जाए और लिज गिराज में अकेले जाने का फैसला करती है। वो क्रिट्सी से कहती है कि मैं वापस ना लौटूं तो तुम यहाँ से चली जाना। और लिज को की एक साइड पर बहुत सारा सामान मिलता है, शायद उन्हीं लोगों का है जो इनसे पहले जहाँ पर आए थे। उसको वहाँ पर एक कैमरा मिलता है, उस कैमरे में उसको एक वीडियो मिलती है। मेरे ख्याल में उसको बिना टाइम वेस्ट किए जहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन वो उस कैमरे में मौजूद वीडियो को देखने लगती है और वीडियो में इन्हीं की तरह एक फैमिली जहाँ पर आती है और सेम वैसे ही वो सन की आदमी उनकी भी मदद करता है जैसे इन लोगों की थी। और लिज का खौफ अब तो और ज्यादा बढ़ चुका है और वो एक गाड़ी में बैठती है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन एक बहुत ही भयानक हंसी के साथ हम देखते हैं कि वो आदमी पिछली सीट पर बैठा है और वो उसको बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कर देता है। और लिज अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और उसी बचाने की कोशिश में लिज की उंगलियां उसके हाथों से जुदा हो जाती हैं। वो उसको बहुत ही बुरी तरह से जख्मी करके वहीं मरने के लिए छोड़ देता है। और दूसरी तरफ हम क्रिट्सी को देखते हैं और लिज के ना आने पर वो खौफ के मारे सुबह तक भागती रहती है और आखिरकार वो एक सड़क पर पहुंचती है और वहीं पर डर के मारे बैठ जाती है। और जहाँ पर क्रिट्सी को उम्मीद की किरण नजर आती है वहाँ पर एक बहुत ही रहमदिल आदमी आता है जो क्रिट्सी की हेल्प करता है। वो आदमी क्रिट्सी के लिए एक टी की बोतल निकाल कर गाड़ी पर रखता है, लेकिन उस बोतल में छेद हो जाता है, उस पर किसी ने फायर किया था और दूसरी गोली से वो आदमी भी अपनी जान से हाथ धो बैठता है। मुझे लगता है वो उनको इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। और क्रिट्सी बाहर निकलकर उस आदमी की लाश को देखती है और बहुत ही खौफ के साथ वो वहाँ से चाबी लेती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो सन की फुल स्पीड के साथ उसका पीछा करता है और वो तेज रफ्तार के साथ क्रिट्सी के पास आ जाता है और उसको जानबूझकर चिढ़ाने लगता है, लेकिन क्रिट्सी उसकी गाड़ी को एक जोरदार अपनी गाड़ी से टक्कर मारती है और वो सन की वहीं से गाड़ी को टारगेट करता है और गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और गाड़ी पलट जाती है। वो सन की क्रिट्सी के पास आते ही पीछे से उसको गोली मार देता है और वो सन की क्रिट्सी और लिज की लाश को जला देता है। और अब बारी आती है बेन की, जो अभी तक जिंदा है लेकिन बहुत ही बुरी हालत में। जितना जुल्म वो बेन पर कर चुका था एक शैतान ही ऐसा कर सकता है, किसी इंसान के बस की बात तो नहीं। और वो सन की भी किसी शैतान से कम नहीं था। और बेन के सामने उस सन की आदमी के खतरनाक कुत्ते होते हैं, लेकिन फिलहाल वो बंद थे और बेन मरते मराते किसी तरह से खुद को छुटकारा दिलाता है और डर और खौफ के मारे वो वहाँ से भागता है, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, क्योंकि उसके चारों तरफ वीरान इलाका है। और बेन इसी सोच विचार के साथ वहीं पर बेहोश हो जाता है। बेहोशी की आलम में बेन को वहाँ पर एक कपल देखता है और वो लोग एयरप्लेन के जरिए उसको एक हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं। और कुछ टाइम बाद हम बेन को देखते हैं जो अब बिल्कुल ठीक है और पुलिस ने उसको हर तरीके से तलाश करने की कोशिश की, लेकिन उस सन की आदमी के बारे में कोई सुराग नहीं मिलता और न किसी को ये मालूम था कि क्रिट्सी और लिज अभी भी जिंदा है या नहीं और वो सन की आदमी अभी भी जिंदा है।